हेलो एवरीवन। आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का बड़े टाइम से था कि हमें इतनी सारी चीजें अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं आप सभी आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बोलना चाहूंगा, आपके चैनल पे आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके चैप्टर के हिसाब से, आपके एग्जाम के वेटेज के हिसाब से सारी वीडियो डलेंगी। अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लाइव ये जो YouTube पे हम बिल्कुल सिस्टमेटिक सारी वीडियो डालने जा रहे हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो उसके हिसाब से नहीं है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जो भी व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहां पे भेजिए, ताकि हम उसको एनालिसिस करके आपके सिलेबस को और बेहतर तरीके से आप तक डिलीवर कर पाए। दूसरी बात, ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं और रिकॉर्ड मैंने लाइव क्लास जो अभी लेटेस्ट लिया था उसके हिसाब से था। अगर किसी बच्चे को बीच में मैंने किसी वीडियो में बोल दिया हो, फॉर एग्जांपल यूपी के बच्चे हों या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, कुछ बातें मैंने डिस्कस किया हो कि आपके डीयू में या आपके यूपी यूनिवर्सिटी में, उन बातों को आप इग्नोर करिए कि प्योरली हमने सारी चीजों को देख के यहां पे सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। अब आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप इंजॉय करोगे क्लास को। चलिए अब आगे आप क्लास को स्टडी करिए। चलिए सर, सबसे पहले एक टॉपिक है जहां पे पूछा गया है इफेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न, कैलकुलेट होल्डिंग पीरियड रिटर्न एंड इफेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न। आपने जब क्लास स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था क्लास स्टार्ट करते टाइम पे। सर क्या करा था बताओ ना। हमने सबसे पहली क्लास के अंदर स्टार्ट किया था सर हमने कि हाउ टू कैलकुलेट एचपीआर, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, कैसे हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला लिखा था हमने होल्डिंग पीरियड रिटर्न का। साहब इसका फॉर्मूला हमने लिखा था होल्डिंग पीरियड रिटर्न का। दैट इज हमारा फॉर्मूला था कि कोई भी इनकम हो जाए हमारा, उसे लिख लो। और सर इनकम कैसे हो सकता है, या तो इंटरेस्ट से इनकम हो सकता है या डिविडेंड से हो सकता है। और प्लस कर दो, इसमें क्या प्लस कर दो सर, P1 जो मार्केट प्राइस है और माइनस P0। और डिवाइड किससे करो सर, डिवाइड करो आप इसको P0 से और इंटू 100 कर दो। और उस समय पे मैंने ये बात भी बताया था कि ये जो रिटर्न होता है ये एनुअल नहीं होता, ये टोटल रिटर्न होता है। जितने टाइम पीरियड के लिए आपने करा है ये टोटल रिटर्न है। तो दैट इज नॉट एनुअल रिटर्न। ये एनुअल रिटर्न है कि नहीं है, ये एनुअल रिटर्न है या नहीं है। तो जवाब है सर दैट इज नॉट अ एनुअल रिटर्न, ये एनुअल रिटर्न नहीं है, ये पूरा है। तो सबसे पहले तो कहता है कैलकुलेट होल्डिंग पीरियड रिटर्न। आपने क्या करना है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल के दिखाना है। तो सर फॉर्मूला तो पहले से पता है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर हम एनुलाइज पे आएंगे। सर क्या कहता है क्वेश्चन में, एन इन्वेस्टर वांट टू जीरो कूपन बॉन्ड। अब जैसे जीरो कूपन बॉन्ड, और इसको हम दो तीन नाम से जानते हैं, एक होता है हमारा जीरो कूपन बॉन्ड, एक डीप डिस्काउंट बॉन्ड के भी नाम से जाना जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी जीरो कूपन बॉन्ड होता है तो इसके ऊपर कभी भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट, कभी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला सर, नो इंटरेस्ट। इसका मतलब सर इस वाले क्वेश्चंस के अंदर देखा जाए तो इनकम का पोर्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनकम दो पार्ट में बटा होता है, या तो इंटरेस्ट या फिर आपका डिविडेंड। यहाँ पे बॉन्ड की बात चल रही है। वैल्यू जो है, फेस वैल्यू उसका 100 रुपए है, देयर डिफरेंट मेच्योरिटी पीरियड एज आर। कहता है भैया बॉन्ड ए खरीदा जो कि 6 महीने में आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आपको अभी मिलेगा कितने का, 97 का। आपको मिलेगा कितने का सर, 97 रुपीज दो, और 6 महीने बाद आपको फेस वैल्यू पे मिल जाएगा। सर जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, अभी फिलहाल आपको सस्ते में मिल जाता है और बाद में फिर ये आपको क्या करता है, उसको महंगा करके, मतलब कि जैसे कि 100 वाले को 97 में दिया, बाद में आपको पूरे 100 रिटर्न कर देता है। जो बीच का डिफरेंस 3 रुपए है, इस 3 रुपए को आप इंटरेस्ट मानिए, जो मन करे आप मानिए, वो आपकी इच्छा है। तो अगर मैं ए का निकालू सर एचपीआर, सर ए का निकालू एचपीआर तो क्या होगा सर, सर एचपीआर ए का निकालते हैं तो इज इक्वल टू इंटरेस्ट तो जीरो, प्लस हमारा सर वन क्या होगा सर, वन होगा हमारा, 100 रुपए मिलेगा बाद में, माइनस 97 का हमने अभी खरीदा है P0, और डिवाइडेड बाय हम 97 रखेंगे और गुणा में 100 रखेंगे, इनटू में 100 रखेंगे। तो सर कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, कहाँ गया कैलकुलेटर, कितना आ जाएगा सर,
जो बच्चे लाइव है एप्लीकेशन पे बताइएगा। मुस्कान, अगर कोई भी दिक्कत होती है न्यू वाले जो एप्लीकेशन पे है तो आप जरूर बताइएगा सर मैम सर ये दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं मैम कह रहा हूँ तो बताएंगे। दिया ने जवाब दे दिया, हम बच्चों को भी करके दिखा दे दिया ने कैसे जवाब निकाला। दिया ने जवाब निकाला 3/97 × 100, यानी दिया ने बताया सर 3.927% निकाल लीजिए ये। अब बताओ ये जो रिटर्न निकाला है ये कितने टाइम का रिटर्न है? क्या पूरे साल का रिटर्न है? जवाब नहीं। आपने 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करा तो 6 महीने का रिटर्न है। ओके सर, ये कितने महीने का रिटर्न हो गया सर? 6 महीने का। चलो ठीक है सर। ऐसे ही बी का देखते हैं कौन बच्चा निकाल के बताएगा। बी के अंदर बोलता है कि भैया 95 का खरीदा 1 ईयर। अब 1 ईयर के लिए तो जो इसका रिटर्न आएगा वो तो एनुअल ही आएगा, 1 ईयर के लिए है 95 का, तो जीरो इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं। और आपका 100 रुपये वैल्यू था, माइनस में 95। और क्या करोगे सर? डिवाइड किससे करोगे सर? डिवाइड भी 95 होगा ना, क्योंकि आपने P0 95 है ना, खरीदा तो 95 का ही ना आपने। तो 95 डिवाइडेड बाय, सॉरी 5 डिवाइडेड बाय 95 इंटू में 100, ये आ गया 5.263। ये हो गया हमारा इसका रिटर्न। ठीक है, अगला सी का भी बोला निकाल के दिखाओ। ओ माय गॉड, सी को इसने 16 ईयर तक होल्ड किया है और इसको 22 रुपए में मिल रहा है। 16 ईयर खरीदा कब था? 22 रुपए में इसने खरीदा था। और वापसी कितने मिलेंगे इसे? 100 रुपए। तो इसमें बहुत मोटा मुनाफा कमा लिया। 100 रुपए वापसी मिलेंगे, खरीदा 22 का था और डिवाइडेड बाय 22, तो कितने आ जाएंगे? इंटू 100। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 78 डिवाइडेड बाय 22 इंटू में 100, 354%। 354%, 5454 इसका ये रिटर्न आया। तो जो हमने ये तीनों निकाला है दैट इज, ये हमारा क्या है सर? इसको हम क्या कहेंगे सर? इसको कहेंगे हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न। सर इसमें कुछ भी मैंने नया नहीं सिखाया, ये सबके सारी की सारी चीजें ये पुराना है, सारी की सारी चीजें ये ओल्ड है, हमने कुछ भी न्यू नहीं सिखाया। और जितने भी नए बच्चे उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सभी बच्चे पुरानी क्लासेस देखें और जल्दी जल्दी देखें। जो अगला चैप्टर है बिल्कुल सेम इसी के ऊपर बेस्ड है, बस कुछ एक एडवांस उसके अंदर आने वाला है, पूरा बेस्ड है, नहीं तो अगला चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए सर, अब अगला क्वेश्चन कहता है इफेक्टिव एनुलाइज रिटर्न। कहता है कि आप निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ सर? इफेक्टिव एनुलाइज रिटर्न। जिसको मैं EAR कहूंगा। ओके सर, ये निकाल के दिखाओ। इसका मतलब सर इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए आ पड़ी कि ये जितने भी रिटर्न दे रखे हैं साहब, जो सारे के सारे रिटर्न एनुअल नहीं है, वो जितने टाइम होल्डिंग रिटर्न बोल सकते हो, जिसलिए तो हो गया होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो इसके लिए आपको एनुअलाइज रिटर्न के लिए आपको इन सभी को एनुअल में कन्वर्ट करना है। तो आपका एनुअलाइज रिटर्न कैसे निकालेंगे? AEAR इज इक्वल टू 1 प्लस में जो हमारा HPR है, यानी हमारा जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, एच पी आर इसकी पावर 1/T, 1/T और माइनस में 1। ये फॉर्मूला होता है हमारा। किसका फॉर्मूला है सर? जब कभी भी आप होल्डिंग पीरियड को कन्वर्ट करना चाहते हो एनुअलाइज रिटर्न में, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सर ऐसा फॉर्मूला पहले भी कहीं देखा है? बिल्कुल, ऐसा फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था, आपका रिस्क निकालते टाइम पे यूज किया था ऐसा फॉर्मूला। ठीक है ना सर? 3.09 है ए का, 3.09 है। ओके, मैंने कुछ ज्यादा लिख दिया है। हाँ, बच्चे कह रहे हैं 3.09 लिखो सर। 09 लिख दिया। लो जी, आपने कहा 09 लिखो, हमने 09 लिख दिया है। अब सर एनुलाइज, अब सबसे पहले टी क्या है सर? टी स्टैंड फॉर टाइम। यहाँ पे टी क्या है? टी सभी को पता है और बचपन से आप सीखते आए हो सर, टी तो टाइम ही होता है, तो टी फॉर टाइम। अब सर यहाँ पे पहले वाले ए वाले केस में टी क्या है? ए वाले केस में 6 मंथ है, तो आपका 6 अगर हम 12 करें तो टी आएगा 1/2। और 1/2 को अगर हम देखते हैं तो और ज्यादा फैक्टर करें तो ये 0.5 आ जाएगा, एक तरीके से 0.5 आ जाएगा, या कह लो सॉरी टी को हम अगर इसको एनुलाइज, अब दो चांस चीजें हैं हमारे पास, या तो
चलो मैं ऐसे बताता हूँ कैसे करेंगे। टी को करोगे तो इसको करना पड़ेगा, 6 है तो आपका आ जाएगा 3, 25, 12 डिवाइडेड बाय 3 और इसका 12, तो चलिए सर ये आ जाएगा हमारा, मैं बता देता हूं फिर भी, ये आ जाएगा आपका 2। मैं अभी कर देता हूं, ठीक है, अभी करके दिखाऊंगा आपको कैसे ये कैसे कन्वर्ट होगा। मैं फॉर्मूले में पुट कर लूं क्या, तब मैं अच्छे से बता पाऊंगा। सर ए के लिए निकाल रहा हूं इफेक्टिव 1 प्लस एच पी आर क्या है सर, 0 पॉइंट, सॉरी इसको ऐसे लिख दें, ये परसेंटेज के टर्म्स में है तो इसको लिख देते हैं 0.0309, ठीक है। इसके ऊपर 1 डिवाइडेड बाय, अब उसने 6 बोला है तो 6/2, यानी 6/2 को अगर देखा जाए 6/12 तो कितना आएगा सर, 1/2 आएगा। इसको और सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 0.5। तो अगर इसको नीचे में 0.5 रखता हूं तो एक को अगर मैं 0.5 से डिवाइड करूं और माइनस में 1, -1 तो क्या बनता है सॉल्व करके सर, 1.0309, ये तो इनको प्लस करके आ गया। इसको सॉल्व करो 1 डिवाइडेड बाई 0.5, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये बन गया 2 और -1। ओके सर, इसका मतलब अब हमें एनुअलाइज रिटर्न मिल जाएगा। कैसे मिलेगा एनुअलाइज रिटर्न, इसको सॉल्व करेंगे 1.309, 1.309 इंटू में, और ये आ गया हमारा इस पार्ट को सॉल्व करने का 1.7134 माइनस में 1, अब -1 कर दीजिए, दैट इज आ गया हमारा सर, क्या आ गया सर, ये आ गया हमारा, हमें लगता है हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, इनटू में 100, 71, कहीं ना कहीं एक पॉइंट यहाँ 00 आएगा, 03 आएगा, 03 आएगा, 03, 3 डिवाइडेड बाई 100, 03 ही ले आए हैं, 1.0309, ये आ गया, हमने यहाँ गड़बड़ कर दिया था, ये गड़बड़ कैलकुलेशन हो गया, ये आएगा 1.0627 मान लो, ठीक है। इसमें से माइनस क्या करना है 1, अगर इसमें से 1 माइनस कर दें दैट इज हमारे पास क्या बचेगा सर, 0.60627, और इसे परसेंटेज के टर्म्स में चाहिए तो 6.27% आ गया। सर ये किसका आंसर आया सर, ए का आंसर आया। पहले यहां तक देखिए, बच्चों ने निकाल भी दिया, यहां तक बताइए किसी स्टूडेंट को 1% भी डाउट कि सर ये दिक्कत आ रही है कैसे करें, किसी को भी बताइए यहां तक डाउट है तो बताइए, फिर बी का निकाल के दिखाएंगे और फिर सी का निकाल के दिखाएंगे। यहां तक किसी बच्चे को डाउट, वंशिका ने सही जवाब दे दिया, मुस्कान आपका भी जवाब आना चाहिए। वंशिका का सही जवाब है, अदिति का सही जवाब है, चंचल का सही जवाब है, और आजा अरबाज ने भी सही जवाब दे दिया, यानी आपको एनुअलाइज रिटर्न आ गया। आज तनिष्का नहीं आई है, उसी ने पूछा था ये क्वेश्चन, आज वो प्रेजेंट ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेगी। अब बी की बात करते हैं सर, बी की बात करते हैं। बी, सर बी का क्या निकालना है सर, बी पॉइंट का निकालना है, आप इफेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न निकालना है। क्या फॉर्मूला है सर, 1 प्लस में एच पी आर मतलब रिटर्न को जोड़ दो और इसके ऊपर 1/t करो और -1 कर दो, क्योंकि जो प्लस किया माइनस करके इफेक्टिव रेट निकालना है ना, इफेक्टिव के लिए ये यूज हो जाता है। तो 1 प्लस में एच पी आर क्या था सर, सेकंड का एच पी आर 5.26, तो 0 पॉइंट में कर दूं इसको 263, तो मैं इसको कर दूं 0.05263, ठीक है इसका। अब सर यहां पे 12 महीने का था, तो 12 महीने का था तो इसका बी के लिए टी, अगर मैं बी के लिए टी निकालूं, यहाँ पे मैंने इसके लिए निकाला, अगर बी के लिए टी निकालूं तो 12/12, तो दैट इज 1 ही होगा ना सर, 12/12 दैट इज 1 ही होगा ना, ये तो कहाँ गया सर, 12/12 1 होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 ही रहेगा टाइम, -1, तो इसको कुछ नहीं होगा सर, सेम आंसर आ जाएगा, सब कुछ करोगे माइनस प्लस वगैरह करके इसको देखोगे तो आंसर यही आ जाएगा 5.263, क्योंकि पहले से ही वो जो रिटर्न दे रखा था ना आपको, ये पहले से ही 1 साल का है, और हमें एनुलाइज का मतलब ही क्या होता है,
1 साल का, और पहले से ही कितने टाइम का दे रखा है साहब, 1 साल का दे रखा है। तो इसको कन्वर्ट भी करेंगे तो कितना आएगा, यही सेम आएगा। तो देख लो आप, कन्वर्ट करके मैंने सामने इसलिए करके दिखा दिया। ये बी पॉइंट का था हमारा आंसर। किसका था सर, बी पॉइंट का। चलिए साहब, अब सर सी पॉइंट का एक बार निकाल के दिखा दो आप। सी पॉइंट का अगेन फॉर्मूला लगेंगे, इफेक्टिव एनुलाइज रिटर्न इज इक्वल टू 1 प्लस में एच पी आर। सर एच पी आर क्या है, ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जो पहली क्लास में सीखा था हमने। जो बच्चे नए हैं उनको पहली क्लास देखनी पड़ेगी, डिवाइडेड बाई टी माइनस में 1। सर ए 1 प्लस में एच पी आर, इसका तो बड़ा भयंकर एच पी आर था, इसका बड़ा भयंकर एच पी आर था। कितना, 354। अब इसको डिवाइड 100 कर देते हैं, 354.54 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया 3.555545454, 3.5454, ये ले लिया जाए। 1 माइनस टी 1, तो ये कितने सालों के लिए था, -1। देख लेते हैं साल कितने, ओहो ये 16 ईयर के लिए है, 16 ईयर, 16 ईयर। तो इसको कैसे करोगे सर, कैसे करोगे, मंथ में है नहीं, तो ये आ जाएगा 1/16। अब आ गया सर पंगा, पंगा क्या आ गया सर, इसको कैसे सॉल्व करें। तो पहले भी हमने सीखा है, मैं फिर से लिख देता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 प्लस जो एच पी आर है, एच पी आर इसको प्लस कर लोगे पहले स्टेप में, स्टेप नंबर 1। नंबर 2, आप स्टेप नंबर 1 को आप रूट करोगे कितने टाइम, 12 टाइम रूट करोगे, ठीक है सर। स्टेप नंबर 3, फिर आप क्या करोगे सर, इसमें से -1 करोगे। स्टेप नंबर 4, फिर क्या करना है सर, फिर डिवाइड करना है किससे सर, टी से डिवाइड करना है, एन से डिवाइड करना है। स्टेप नंबर 5 क्या करोगे सर, फिर प्लस में 1 कर दोगे। स्टेप नंबर 6 सर अब क्या करोगे, इनटू और इक्वल टू, आपको ये 12 टाइम प्रेस करना होता है। मैं एक करके दिखाता हूं, अभी आप समझ जाइएगा, ठीक है। पहले इन दोनों को, पहला स्टेप, इन दोनों को जोड़िए। तो मैं जोड़ दूं, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा 4.5454। तो अब इसे कैलकुलेटर पे लिख लीजिए, 4.5454 लिख लिया जी कैलकुलेटर पे। अब रूट को 12 बार प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ध्यान रखिएगा, हमने ये वाला स्टेप भी कर लिया, डन, ये भी। अब क्या कहता है, -1 कर दीजिए, -1 इक्वल टू -1 हो गया। अब क्या कहता है सर, ये भी कर लिया हमने। अब कहता है डिवाइड टी से कर दीजिए, टी कितना है 16, तो डिवाइड 16, ये लीजिए जी, ये भी आ गया। अब कहता है वापस +1 करिए, तो मैं क्या कर दूं, +1 प्लस हो गया, ठीक है सर, ये भी कर दिया। अब इक्वल टू और इनटू और इक्वल टू 12 टाइम, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया हमारे पास। इस पूरे को सॉल्व किया, इस पूरे को अगर हम सॉल्व करें 1/16 -1, तो रिजल्ट इस पूरे का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आया 1.0992, 1.0992। अब हमें क्या करना है सर, अब हमें इसमें से -1 कर देना है। तो -1 अगर कर दूं मैं इसमें से, तो सर ये आ गया हमारा इजिकल टू 0.992। अब इसको एक और आगे भी 0 है, ये रहा 0, परसेंटेज के टर्म्स में ले जाएं तो आंसर इस सर, इसका आंसर थोड़ा सा गलत है बुक में, उसको ठीक कर लीजिएगा। आंसर हमारा ये बिल्कुल एकदम सही आंसर है, एनुलाइज। बुक के अंदर शायद गलत हो सकता है इसका आंसर, आप अभी बताते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है सर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3.9 कर दो, 3.9 अभी देख लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3.9 क्या है, अभी देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.9। जैसा होगा वैसा कर देंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी हम पहले ये वाला क्वेश्चन करने के बाद आपके ही डाउट पे आएंगे। अब देखिए हमारा एक होता है कि आपने एफडी किया, एफडी किया, और बैंक वालों ने एफडी पे, बैंक वालों ने क्या कहा कि भैया एफडी तो जानते ही हो, एफडी पे आपको 9% रिटर्न मिलेगा। कितने मिलेंगे सर, एफडी पे आपको 9%, यानी 9% का ब्याज मिलेगा। अब मान लो 9% ब्याज मिलेगा, आपने बैंक के अंदर जमा किया, इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट ही तो है 1 लाख,
तो आपको बताइए फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। मुझे बताइए फर्स्ट ईयर में क्या इंटरेस्ट मिलेगा, कमेंट में बता दीजिए क्या इंटरेस्ट मिलेगा मुझे फर्स्ट ईयर में। और मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा तो उसके बारे में आपको बताना है। बताइए कितना इंटरेस्ट बनेगा अगर बैंक वालों ने हमें 9% का प्रॉमिस किया है, तो एक साल में कितना हमें मिलेगा इंटरेस्ट, बता दीजिए फटाफट। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। अदिति का जवाब, सभी बच्चों का जवाब, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप सभी बच्चे सही जवाब देंगे, 9,000। ओके सर, 9,000 आएगा। ये कैसे बच्चों वाली सवाल पूछ रहे हो, ये तो हमें पहले से दिख रहा था। चलो मैं बोलूं कि मान लो सपोज करो कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट चेंज हो गई, या गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, या कुछ ऐसा हो गया, मान लो कोविड आ गया। कोविड आ गया नहीं, अब बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे कोविड के नाम पे। तो कोविड आया था और तब जमा किया। बताओ कोविड के ड्यूरेशन में सभी के बिजनेस बर्बाद हो गए थे, तबाह हो गए थे, स्टॉक मार्केट नीचे चले गया था, इतना परेशान हो गए थे। तो आप मुझे बताइए क्या इस समय, क्या इस क्षण, इस टाइम पे बताइए मुझे, अब आपको बैंक वाला कितना देगा। कोविड आ गया, सब कुछ तबाह हो गया, स्टॉक मार्केट बर्बाद हो गया, सबके काम धंधे बंद हो गए, बैंक वाला अब आपको एफडी पे कितना ब्याज देगा बताइए। बैंक वाला कितना देगा बताइए मुझे, बैंक वाला कितना देगा। क्या वो हमें फिक्स रहेगा। आरिफ का कहना है सर फिक्स देगा। क्या अभी भी 9% ही मिलेगा बताइए, क्या अभी भी 9% ही मिलेगा या फिर चेंज हो जाएगा। सर सेम मिलेगा, सेम मिलेगा, यानी कहा सर अभी भी आपको 9% ही मिलेगा, यानी 9,000 ही मिलेगा। अगर मैं कहूं कि बैंक का जो ऑनर है, बैंक का ऑनर आरबीआई, आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर चेंज हो गया, या आरबीआई के गवर्नर ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया, तब भी आपको ये मिलेगा। यानी मैं सिंपल सा समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपने बैंक के अंदर एफडी करवाया तो आपके बैंक कुछ भी अनिश्चितताएं हो, कुछ भी हो, ये पैसा तो मिलेगा। यानी इसके अंदर बैंक में एफडी करने में आपका रिस्क, आपका रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, आपका रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। आप रिस्क फ्री हो, आप रिस्क फ्री हो, आपका कोई भी रिस्क नहीं है। तो यानी जब हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें आपको नुकसान होने के चांसेस तो ना क्या 0.001% हो, बाकी तो चांस ही नहीं बनता। तो ऐसे जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया और वहां से तय हो जाए कि इतनी इनकम तो मिलनी मिलनी है, तो उसको हम पता है क्या बोलते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न। उसको क्या बोलते हैं बताओ, रिस्क फ्री रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, अब चलो मान लो यही पैसा आपने स्टॉक मार्केट में लगाया होता या म्यूचुअल फंड में लगाया होता, म्यूचुअल फंड को सेफ बोलते हैं ना, यही लगाया होता, और म्यूचुअल फंड वालों ने प्रॉमिस किया कि हम मार्केट बेस से 10% तो देंगे, तो 1 लाख पे आपको 10 या 20% देंगे, तो 1 लाख पे आपको पता है कितना रिटर्न मिलता, 20,000 रुपए का रिटर्न मिलता। लेकिन जैसे ही कोविड आया था, जैसे ही कोविड 19 आया था, ऐसे ही मार्केट क्रॉस हो गया, मार्केट क्या हो गया, डाउन हो गया एकदम से। तो क्या बताओ अब भी रिटर्न मेरा 20% होगा या नहीं मिलेगा। बताओ अब भी क्या आपको 20% ही रिटर्न मिलेगा, यानी 20,000 ही मिलेगा या कम मिलेगा, क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। कितने बच्चों को जानकारी है म्यूचुअल फंड का, बताइए सेम रहेगा या बदल जाएगा, मुझे जवाब दीजिए फटाफट से। सेम रहेगा सर या बदल जाएगा। नो सर, नो सर, नो, सेम नहीं रहेगा सर, बदल जाएगा। यानी सर म्यूचुअल फंड, स्टॉक, शेयर्स के अंदर पैसा लगाना रिस्की है सर, ये रिस्की है। तो ये जो रिस्क है ये मार्केट बेस्ड है, ये जो रिटर्न है वो रिस्क फ्री है, फ्री है, ये रिटर्न फ्री है। और ये हमारा रिस्की है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, फ्लैक्चुएट नो रिटर्न। नो रिटर्न भी हो सकता है, बच्चे ने तो कह दिया फ्लैक्चुएट भी होगा। तो ऐसे केस के अंदर ये हमारा रिस्की है। अब दो चीजें हो गए, एक रिटर्न ऐसा है जो रिस्क फ्री है और एक रिटर्न है जो रिस्की हो गया। तो इसको पॉइंट को आपको समझाने के लिए मैंने अभी तक दो बातें समझाई कि सर रिस्क फ्री क्या होता है और रिस्की क्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। रिटर्न की हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारा रिस्क फ्री होता है रिटर्न, उसको हम डिनोट करते हैं सर। एक और पेज ले लिया जाए, एक और पेज, मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं सर। क्या फॉर्मूला लिखने जा रहे हो सर। हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो एक कैपिटल बेस्ड मॉडल होता है। कैपिटल, वैसे तो हम आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये होता है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, जिसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग
मॉडल। और सर इसको हम क्या बोल देंगे शॉर्ट फॉर्म में, CAPM, CAPM। सर ये क्या कहता है, ये कहता है भैया तुम्हारा जो CAPM होता है यानी कैपिटल बेस प्राइसिंग जो होता है, उसके अंदर हमारा एक ऐसा रेट होता है, ऐसा इंटरेस्ट होता है, इसका फॉर्मूला क्या कहता है, इसके अंदर हमें दो तीन चीजों को निकालना है। सर क्या क्या निकल पाओगे इसमें? वैसे तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से बता दूं। कितने पॉइंट्स पूछे गए थे यहाँ, कितने पूछे गए? मार्केट रिस्क प्रीमियम, एक्सपेक्टेड रिटर्न। चलो यहाँ पे निकालना हर चीज सीखेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न, ओहो, मैं इसको इस तरीके से कराता हूँ कि बस आपका हो जाए। एक्सपेक्टेड रिटर्न, सर ये कैसे निकालोगे सर एक्सपेक्टेड रिटर्न? अभी बताते हैं सर। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं सर, ER। भैया ER बहुत गंदा वर्ड है, एग्जाम में जब ER आ जाए तो बहुत दिमाग खराब हो जाता है ER आने पे। ER क्या होगा सर? ER होगा आपका R और F। RF, इसको ऐसे लिखें, ये लो ऐसे लिख देते हैं RF। बताओ RF क्या है? R फॉर रिटर्न फ्री, मतलब रिस्क फ्री रिटर्न। अब मैंने दो एग्जांपल दिए थे, FD वाला यहां पे चलेगा या स्टॉक मार्केट वाला चलेगा, म्यूचुअल फंड वाला। ये RF किसके लिए है? FD वाले एग्जांपल के लिए है। जो कि मैंने यहां एग्जांपल दिया था, वो FD वाले के लिए RF लगा है या फिर इसके लिए RF लगा है? बताइए। तो बच्चों का जवाब आ गया सर, ये ना FD वाले के लिए RF लगा है क्योंकि रिस्क फ्री है। तो R आपने लिया, वैसे तो रिटर्न है, R आपने लिया और F इसका लास्ट का वर्ड ले लिया। सबने जवाब दे दिया सर FD वालों के लिए। बिल्कुल सही जवाब आया FD के लिए। प्लस, प्लस बीटा, बीटा प्लस बीटा। सर बीटा निकालना हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था। बीटा को दो तरीके से निकाला जाता है, एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के हिसाब से निकाला जाता है। क्या फॉर्मूला था हमारा? हमारा फॉर्मूला था COV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, M इंटू R, मार्केट रेट और सिक्योरिटी रिस्क डिवाइडेड बाय वेरिएंस इंटू M का स्क्वायर। हमने लास्ट क्लास में देखा था। तरुण का भी जवाब आ गया था, और सर चंचल ने भी जवाब दे दिया, दिया ने भी जवाब दे दिया, सभी बच्चों ने जवाब दे दिया कि इसका मतलब ये होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। अब देखो, आर एम, आर एम रिटर्न, आर एम क्या है सर? आर एम क्या है पहले समझ लेते हैं। आर एम क्या है? आर एम क्या है? ये जो आपका मार्केट बेस है, इसको आर से रिटर्न और एम से मार्केट, और यहां पे क्या था? आर से रिटर्न, एफ से फ्री, रिस्क फ्री। तो आर एम यानी सर ये मार्केट वाला रिटर्न, माइनस में आर एफ, आर एफ। ये फॉर्मूला किसके काम आ रहा है सर? किसका फॉर्मूला लिख दिया ये फॉर्मूला किसका लिख दिया सर? जिसका भी लिखा है आपके सामने है ये फॉर्मूला। ओके सर, ठीक है सर, समझ गए सर, समझ गए। आगे आ जाओ सर। और क्या दूसरा क्वेश्चन है? हर एक का फॉर्मूला बना देते हैं। मार्केट रिस्क प्रीमियम पहले लिख देते हैं, इसके बाद मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क प्रीमियम। सर मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है सर? अब मार्केट रिस्क प्रीमियम की मैं बात करूं, तो अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल में आऊं, तो कितना मुझे एक्चुअल रिस्क होगा अगर मैं दोनों जगह पैसे डालूं, दोनों जगह FD में भी डालूं और दूसरे भी जगह डालूं, तो मेरा एक्चुअल रिस्क कितना है? भाई 20% तो हमें टोटल रिस्क ले ही रहे थे, जिसमें से 9% हमारा सेफ वाला है, तो मार्केट रिस्क हो गया हमारा 11%। इसका मतलब सर, इसका मतलब सर ये कैसे निकालोगे? आपका ये होगा RM माइनस में RF। और हमेशा याद रखना, क्या याद रखना सर? हमेशा याद रखना, जो आपका RF होगा हमेशा कम होगा RM से, ज्यादातर, ज्यादा केसेस में। वैसे तो कुछ भी हो सकता है, वैसे ज्यादा ज्यादा केसेस में क्या होगा सर? कम होगा। ये फॉर्मूला हो गया इसका। ये फॉर्मूला हो गया इसका। और क्या पूछा गया सर? और पूछा गया रिस्क प्रीमियम ऑफ स्टॉक, कितना प्रीमियम है रिस्क का?
रिस्क प्रीमियम ऑफ स्टॉक। चलो इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं रिस्क स्टॉक। ठीक है, इसके फॉर्मूले हैं, बस फॉर्मूले लगाना है, हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया, उसके हिसाब से चल लेंगे। ठीक है सर, आज कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई? 6 बजे किया था राघव, थोड़ा सा आपकी गलती नहीं है, मेरी मिस्टेक है ये, क्योंकि मैं 7 बजे 5 बजे 6 बजे मैंने कहा कि क्लास तो लूंगा, क्योंकि कल क्लास ले नहीं पाया, तो बिना क्लास लिए तो मैं जाना नहीं चाहता था, मुझे 7 7:30 जो भी मुझे निकलना पड़े, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। बट डोंट वरी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। और इसलिए मैंने फिलहाल के लिए कोई ऐसा नया चैप्टर स्टार्ट नहीं किया जिसमें कि आपको दिक्कत हो, ऐसा कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं किया जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा क्या आ जाए, दिक्कत आ जाए। ठीक है ना, दिक्कत आ जाए। सर इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है सर ई आर, इफेक्टिव रेट, यानी जो ये निकाला है ई आर माइनस में रिस्क प्रीमियम, कितना प्रीमियम दे रहे हो, ये मार्केट रिस्क प्रीमियम है, ठीक है ना, मार्केट कितना रिस्क और रिस्क प्रीमियम स्टॉक पे कितना है, तो ई आर माइनस में आर एफ, आर एफ, ई आर माइनस में आर एफ। सर एक और इसके अंदर फॉर्मूला है जो कि यूज करेंगे, वैसे ये होना नहीं चाहिए यहाँ टॉपिक मेरे हिसाब से, इसको बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो डिटेल में पढ़ना चाहिए, जो कि अगले पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर आएगा, साहब वहां देखेंगे। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद हमारा है थर्ड लास्ट वन, क्या किसका था हमारा, एबनॉर्मल रिटर्न। एबनॉर्मल रिटर्न, सर क्या होता है एबनॉर्मल रिटर्न? एबनॉर्मल रिटर्न, एबनॉर्मल रिटर्न क्या होता है? एबनॉर्मल साहब रिटर्न, एबनॉर्मल रिटर्न क्या होगा सर? एबनॉर्मल रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज रिटर्न, रिटर्न एवरेज रिटर्न। सर सर्टिफिकेट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में शिवदास और उन्होंने परसेंटेज फॉर्म में लिया है, बुक में डेसिमल में लिया है, तो एक बार क्लियर कर दो, परसेंटेज ले लो डेसिमल ले लो, बात एक ही है राघव, कोई इसमें समस्या नहीं है। उन्होंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, बस इतनी सी तो बात है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। इनटू में ई आर, इनटू में ई आर साहब, ये एक और फॉर्मूला हो गया एबनॉर्मल। अब देखिए 4 पॉइंट पूछे गए, चारों के मैंने फॉर्मूले बता दिए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, चारों के फॉर्मूले बता दिए, बस इसको अप्लाई करना है सर, अप्लाई करना है। सर ये एवरेज रिटर्न कहां से आएगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। ई आर क्या है सर, ये रहा, ये आप निकालोगे। सर ये भी बता दिया, आर एम और आर एफ बड़ी समस्या आई है ना, ऐसे ऐसे वर्ड है जो कि दिमाग के अंदर घुसता ही नहीं है सर, घुसता ही नहीं। बीटा क्या है सर, रिस्क है, जितना ज्यादा बीटा उतना ज्यादा रिस्क। अगर मैं बोलूं 1 पॉइंट, अब मुझे जवाब देगा कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, मैं देखता हूं। मैंने कहा मेरा बीटा 1.4 है, और मैंने स्टॉक में लगाया बीटा स्टॉक का 1.4 है, और जो निफ्टी है, निफ्टी, निफ्टी यानी मार्केट जो है वो 2% ऊपर गया, मार्केट 2% ऊपर गया, और मैंने जो शेयर लिया उसका बीटा ये है, तो कौन बच्चा जवाब देगा कि मेरा शेयर कितने परसेंट ऊपर जाएगा, बताते हैं, जल्दी बताइए मेरा शेयर कितने परसेंट ऊपर जाएगा, बता दीजिए फटाफट। मैंने कहा मेरे स्टॉक का बीटा जो है 1.4% है, और निफ्टी 2% जंप कर गया, तो बताइए मेरा स्टॉक कितना बढ़ेगा, कौन बताएगा मेरा स्टॉक कितना बढ़ेगा, बताइए मुझे, कौन बताएगा कि मेरा स्टॉक कितना बढ़ने वाला है, फटाफट जवाब दे दीजिए मुझे, मेरा स्टॉक कितना बढ़ने वाला है? मेरा स्टॉक कितना बढ़ेगा, कोई बताए मुझे। सर 2.8 जवाब दिया, चेक करें, राघव ने सही बोला ही नहीं बोला, राघव ने बोला सर 1.4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2.8। क्यों भाई, निफ्टी तो 2% बढ़ा और मेरा स्टॉक 2.8 क्यों बढ़ा? क्योंकि सर आपका स्टॉक हाई बीटा वाला है, क्योंकि आपका स्टॉक क्या है, हाई बीटा वाला है। आरिफ 28 नहीं होगा, 2.8 होगा। चंचल ने भी सही जवाब दे दिया, अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, आपको ये बातें याद है,
तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी वहाँ बीटा समझाने में, नहीं तो मुझे इस फॉर्मूले में बीटा को भी समझाना पड़ता। और वैसे भी इस सवाल के अंदर बीटा हमें गिवन है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। सर क्वेश्चन क्या कहता है सर, एक बार पढ़ दो फटाफट से। क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं नीचे करूँ इसको, चलो ठीक है। क्या कहता है सर, कहता है द बीटा ऑफ स्टॉक 1.3, यानी बीटा दे दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न, सर इसका कोई मायने नहीं रखता यहाँ पे निकालने के लिए रिटर्न में, क्योंकि इसमें कहीं यूज ही नहीं होता। इसके बाद कहता है द एक्सपेक्टेड मार्केट रेट रिटर्न, बोलता है भैया मार्केट में इतना है और रिस्क फ्री फिक्स डिपॉजिट करो 6% कमाओ, मार्केट का रिस्क ये है। मार्केट रिस्क प्रीमियम निकालो। पहला पॉइंट सर, पहला पॉइंट मार्केट रिस्क प्रीमियम। सर क्या फॉर्मूला होता है सर, आर एम माइनस में आर एफ। शायद मैंने आपको बताया है, ये देखो रिस्क प्रीमियम कहाँ गया, ये मार्केट रिस्क प्रीमियम आर एम माइनस में आर एफ। तो क्या आएगा सर यहाँ पे, साहब यहाँ पे बहुत आसान है, 15 में से माइनस कर दो 9, तो जवाब आ गया सर 6%। बचाइए, किसी बच्चे को डाउट है सर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब तो समझाओ सर। मतलब कुछ नहीं, मतलब यही हुआ कि हमारा मार्केट रिस्क मतलब हम कितना प्रीमियम, मतलब एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा रिस्क उठा रहे हैं। तो सेफ साइड से जितना बियॉन्ड जाओगे उतना रिस्क रहेगा आपका, सेफ साइड से बियॉन्ड जाओगे उतना आपका क्या रहने वाला है, रिस्क रहने वाला है। जी सर समझ गए समझ गए, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओहो, एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला तो थोड़ा अटपटा सा था, आर एफ। आर एफ आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न का यहां लिखा था आर एफ प्लस बीटा इनटू में आर एम माइनस आर एफ। जी सर यही फॉर्मूला था। तो सर ई आर निकालने का था, ई आर निकाल ले। पॉइंट नंबर 2, सर आर एफ कितना है सर, 6% है। सर बीटा कितना है, 1 पॉइंट क्या परसेंट था सर, बीटा 1.3%। आर एम क्या है सर, 15% है, माइनस आर एफ क्या है सर, आर एफ क्या है, आर एफ है सर 6% है सर। इसको सॉल्व किया जाए, अच्छा ये परसेंटेज में है और मैंने यहाँ पे परसेंटेज में नहीं लिखा, तो इसको परसेंटेज में कर लिया जाए। जी सर, जी सर परसेंटेज में करिए, ताकि सब कुछ, ये भी क्योंकि पॉइंट परसेंटेज में ही रहता है। तो 0.06, 0.15 माइनस में 0.06, तो क्या आएगा ये सर, 0.06 प्लस ये आ जाएगा 1.3 इंटू में क्या आएगा सर, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इंटू 100 करना पड़ेगा। रहने दो, पहले जैसा ही रहने दो, पहले जैसा ही रहने दो सर, पहले जैसा ही ठीक था। तो इसको पहले जैसा कर दे, ये लो पहले जैसा, फिर वो दिक्कत आ जाती, लास्ट में एंड ऑफ द मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, इसलिए पहले जैसा कर देते हैं। तो चलिए सर चलिए, ये आ जाएगा 1.3 इंटू में इंटू 9, ठीक है, और प्लस 6, तो कितने हो गए 9, 1.3 इंटू में 9 प्लस में 6, तो साहब ये आ गया 11.7%। 11.7% में ही आया, क्योंकि हमने उसको चेंज ही नहीं किया, सब कुछ परसेंट में है, तो 11.7%। सर आज चैप्टर कंप्लीट बिल्कुल 100%। मुस्कान आज ये चैप्टर खत्म है, ये खत्म है। बस ये बताइएगा वीडियो में लैग ना हो, क्योंकि नए पे आपके टेस्टिंग ही चल रही है, ठीक है। आज ये चैप्टर खत्म है पूरा, अगली क्लास से न्यू चैप्टर। सर अगली क्लास कब लोगे, अभी बताएंगे कब लेंगे, कल ही रखेंगे अगली क्लास। इसके बाद रिस्क प्रीमियम ऑफ द स्टॉक, क्या फॉर्मूला था सर, सर फॉर्मूला लिखवाया तो था, देखिए ई आर माइनस में आर एफ, तो क्या फॉर्मूला हुआ सर, रिस्क प्रीमियम स्टॉक ई आर अभी निकाला है माइनस में आपका आर एफ। देखिए आप फॉर्मूला आप एक जगह जरूर लिखिएगा ताकि बेटर रहे। चलिए सर क्या आएगा, ई आर है हमारा 17, ओ सर ये गलत आ गया, 9 11 17 आएगा, ये 17 ठीक है, 17 आ रहा है ना, हाँ 17.7, 17.7 माइनस में 6, तो ये आ गया हमारा 6 माइनस कर दिया, बात तो वही आ गई जी, 11.7%, 11.7%। लीजिए जी ये तीसरे का जवाब। चौथे का जवाब दे दीजिए सर, चौथे का जवाब दे दीजिए सर। चौथा कहता है एबनॉर्मल रिटर्न निकालिए इफ एनी, इफ द एक्चुअल एवरेज रिटर्न 19%। ओहो, एवरेज रिटर्न दे दिया मैंने, क्या कहा, तो सर एबनॉर्मल रिटर्न का क्या फॉर्मूला होता है,
एबनॉर्मल रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है सर? होता है एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न माइनस में क्या करना है साहब? माइनस में ई आर करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो इसका एवरेज रिटर्न कितना है? 19, माइनस में एक्सपेक्टेड रिटर्न 17.7, तो कितने आ गए? माइनस में 19 माइनस 17.7 जी 1.3, 1.3 आ गया आपका। ऐसा मत समझिएगा कि बीटा ही आ गया वापस घूम फिर के, ये रिटर्न है एबनॉर्मल रिटर्न, यानी 1.3 का रिटर्न है। चारों के चारों जवाब कर दिए। किसी बच्चे का डाउट है तो बताइए, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताइए आप। इस टॉपिक में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बता दे। है किसी स्टूडेंट का डाउट? जल्दी 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 बता दें, क्योंकि ये बेसिकली आपको कुछ फॉर्मूला और कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना चाहिए। और ये प्योरली एफएम में आता ही नहीं था तो कराया नहीं, ये एफएम का पार्ट अब इसका पार्ट बन गया। आगे हम जब करेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस तो बहुत ही यूज होने वाला है ये। वहां पे एक पूरा का पूरा मतलब कॉन्सेप्ट, एक क्लास लग जाएगा पूरा करने में। मेरे मैसेज देखो ऊपर सर। राघव सर, पार्ट बी का आंसर गलत लिखा है, 15 - 6, 15 - 6। ओहो, मेरे को लगा आप 6 कह रहे हो, तो ये 9 होगा। ओके, 9 होगा। बच्चे कह रहे हैं सर ये गलत लिखा 9%, सॉरी ये हमसे गलती हो गई। मैंने 9% मन में ही निकाल लिया और वहां माइनस कर दिया तो गड़बड़ हो गई। अब ठीक है राघव, चलो ठीक है। सर अब 6 कैसे आया? 6 सर यहाँ पे 6 ही है, मैंने 9 ले लिया था उसको गलती से। बताइए कोई डाउट?